मैंने कभी नहीं सोचा था कि एक पुरानी हवेली मेरी जिंदगी की सबसे भयानक याद बन जाएगी। मेरा नाम है समीर। मैं एक यूट्यूबर हूं जो भूतिया जगहों पर जाकर वीडियो बनाता हूं। लोग इसे एंटरटेनमेंट समझते हैं, लेकिन मेरे लिए ये सब अब सिर्फ कंटेंट नहीं रहा, क्योंकि जो मैंने देखा वो आज भी मेरी नींदें उड़ा देता है। ये बात 2022 की है। राजस्थान के एक छोटे से गांव धौलसर में एक हवेली थी, विष्णुपाल हवेली। गांव वाले उस हवेली का नाम भी लेने से डरते थे। कहते थे कि वो जगह शापित है, वहां जो गया कभी नहीं लौटा। मुझे लगा यही मेरी अगली वायरल वीडियो का मौका है। मैं अपनी टीम के 2 मेंबर विशाल कैमरा और रुचि साउंड के साथ धौलसर गया। गांव पहुंचते ही लोगों ने चेतावनी दी, साहब शाम से पहले हवेली से बाहर आ जाइएगा, रात को वहां कुछ जागता है। हम हंस दिए, लेकिन उस समय हमें नहीं पता था कि वो हंसी ही हमारी आखिरी सुकून की सांस थी। हवेली बहुत पुरानी थी, 200 साल से भी ज्यादा पुरानी। दरवाजे सड़े हुए, दीवारों पर काले धब्बे और हर कमरे में एक अजीब सी ठंडक। वहां घुसते ही जैसे किसी और ही दुनिया में कदम रख दिया हो। हमने अपने कैमरे सेट किए, रुचि ने ऑडियो रिकॉर्डिंग ऑन की और मैं नरेशन देने लगा। लेकिन 10 मिनट बाद ही कैमरा बंद हो गया बिना वजह। हमने दूसरा कैमरा चालू किया, लेकिन उसमें भी अजीब सी आवाजें रिकॉर्ड हो रही थीं, जैसे कोई दीवार के पीछे चल रहा हो। हम ऊपर की मंजिल पर गए। वहां एक कमरा था जिसका दरवाजा आधा खुला था। उस पर खून जैसे लाल रंग में लिखा था, मत खोलना वरना सब खत्म। मैंने रुचि की तरफ देखा। वो डर चुकी थी, लेकिन मैं जिद्दी था। मैंने दरवाजा पूरी तरह खोल दिया। कमरा अंदर से बिल्कुल खाली था, सिर्फ बीच में एक झूला जो धीरे धीरे हिल रहा था, और उस झूले पर बैठी थी एक औरत। उसका चेहरा नहीं दिख रहा था, बाल बिखरे हुए, साड़ी फटी हुई, और उसके होंठ कुछ बुदबुदा रहे थे। रुचि चीख पड़ी, भाई कोई सच में है यहाँ? मैंने टॉर्च उस पर फेंकी और तभी वो औरत हवा में उड़ दी, दीवार से टकराई और गायब हो गई। हम तीनों वहां से भागने लगे। सीढ़ियां नीचे जाते वक्त रुचि गिर गई। हमने उसे खींचने की कोशिश की, लेकिन तभी एक ठंडा हाथ उसके पैर को खींचने लगा। वो चीख रही थी, मुझे छोड़ दो, कोई है नीचे। मैंने किसी तरह उसे खींचकर बाहर निकाला। हवेली के बाहर आकर रुचि बेसुध हो गई। हमने सोचा बस अब यहां से निकल चले, लेकिन विशाल ने कहा, मेरे कैमरे में कुछ रिकॉर्ड हुआ है, हमें देखना चाहिए। वीडियो में जब मैं झूले के पास गया था, पीछे एक दीवार पर एक चेहरा था, वही औरत, लेकिन उसकी आंखें कैमरे में घूर रही थीं और रिकॉर्डिंग में एक आवाज बार बार आ रही थी, तूने दरवाजा खोला है, अब तुझे ही बंद करना होगा। उस रात रुचि को तेज बुखार हो गया। वो बड़बड़ाने लगी, वो कहती है मैं उसका रूप हूँ, मुझे वही बनना है। सुबह होते ही हम उसे लेकर जयपुर हॉस्पिटल ले गए। डॉक्टर्स ने कहा उसके शरीर में कोई न्यूरोलॉजिकल बदलाव नहीं है, लेकिन दिमाग में कोई और चेतना काम कर रही है। 3 दिन बाद विशाल ने सुसाइड कर लिया। उसने एक वीडियो छोड़ा जिसमें लिखा था, वो अब भी मेरे पीछे है, मैं हर शीशे में उसे देखता हूं। वो कहती है नंबर पूरा करना है, मैं 6वां हूं, 7वां कौन? मैं डर गया था। मैंने YouTube चैनल डिलीट कर दिया, कैमरे फेंक दिए, लेकिन रुचि अब भी अस्पताल में है।
वो हर रात उठकर वही वाक्य कहती है। वो आएगी, हर दरवाजा खुलेगा, तू आखिरी नहीं है। 6 महीने बाद मुझे गांव से एक पार्सल मिला, बिना नाम का। उसमें एक पेन ड्राइव थी। मैंने कंप्यूटर में लगाई। उसमें सिर्फ एक फोल्डर था, 8वां, और उस फोल्डर में मेरी तस्वीर थी। उस हवेली की उसी कमरे में झूले पर बैठा मैं, और मेरे पीछे वही औरत मुस्कुराते हुए। आज मैं ये रिकॉर्डिंग छोड़ रहा हूं क्योंकि मैं जानता हूं आज रात वो फिर आएगी, और अगर कल मेरी कोई खबर ना मिले तो कृपया उस हवेली की तरफ कभी मत जाना, क्योंकि वो अब भूखी है और दरवाजा फिर से खुल गया है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो चैनल सब्सक्राइब करें और कमेंट्स में बताएं, क्या आपने कभी किसी भूतिया जगह का अनुभव किया है?